गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो सभी? गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो सभी? ठीक हो? वी आर फाइन मैम। व्हाट्स अबाउट यू मैम? यस, तो हमारा जो टॉपिक था चैप्टर 5 वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो आप पूछ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज। बोलिए। यस बेटा, नहीं है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर का है, धातु प्रकरणम। यानी हम धातु करेंगे। आपने 6th में भी पढ़ी है धातु। तो कौन सी धातु की थी? पठ और गच। किसका माई कौन है बेटा ये? हाँ, तो हमने कौन सी धातु पढ़ी थी 6th में, बताइए? पट और गच। पठ और गच पढ़ी थी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट अगली धातु पढ़ेंगे। सेम उसी पैटर्न पे रहेगी, सेम वही प्रत्यय लगेंगे आपके। सिर्फ आपको पठ हटा के जो हम नई धातु कर रहे हैं उसका वर्ड आपको वहां पर लगाना है, उसको चेंज करके, ठीक है। सेम वही पैटर्न रहेगा। तीत है, अंति, सीत है, थ, आमी, आवे, आमे। आते हैं ना ये सभी को, या भूल गए? बताओ किस किस बच्चे को याद है? किस किस को याद है हमें भाई? याद है। याद है। चलो वर्तमान काल बताओ। मैम किसका? वैसे बता दो प्रत्यय बस खाली, या कोई धातु पढ़ के बता दो। पठ का बता दो, गच का बता दो। गच्छत, गच्छत, पठट, पठट, पठानी, पठाम। ऐसे थोड़ी होता है ये। कैसे पढ़ रहे हो बेटा आप? कौन बताएगा सही से, जिसको बिल्कुल अच्छे से याद है? एक लाइन तो मैं ही बता चुकी हूँ आपको वर्तमान काल की। यस नुपुर, नहीं पता? भूल गए? मैम एक बार दोबारा बताना, क्या पूछ रहे थे? मैं आपकी आवाज चली गई। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी जो हमने पिछले साल 6th क्लास में धातु पढ़ी थी, धातु की शॉर्ट ट्रिक भी की थी हमने। तो उनमें से किसी का भी आप वर्तमान काल बताइए, या तो धातु का, या शॉर्ट ट्रिक का, या फिर आप गम धातु का। बताओ कोई भी बच्चा। यस भारत, आता है आपको? नहीं आता? मैंने आपको बताया है जो शॉर्ट ट्रिक थी वो थी ती, तय, अंति। सिर्फ हमें उसमें जोड़ना था अगर पठ धातु है तो पठ जोड़ना था, यानी पठती, पठत है, पठंती। अगर गच था तो हमें क्या जोड़ना था? गच्छती, गच्छते, गच्छन्ति। ठीक है। अब हम जो नई धातु लिख रहे हैं हस धातु, जिसका मतलब होता है हंसना, उसका हम जब वर्तमान काल बनाएंगे प्रथम पुरुष में तो हम लिखेंगे हस्ती, हसते, हसंती। समझ आया? समझ आ गया अब कैसे लिखना है? तो हम हस धातु कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। हस का मतलब होता है हंसना। फेयर नोटबुक में करना है। फेयर नोटबुक में करना है आपको, ग्रामर में। हस धातु है आपकी ये। हस का मतलब होता है हंसना। पूरा फॉर्मेट बनाइए और इंडेक्स में डालिए धातु प्रकरणम, और फॉर्मेट में डालिए हस धातु। ठीक है। इंडेक्स आपको एक ही बार बनाना है, फिर चाहे उसमें कितनी धातु हो। फॉर्मेट आपको चेंज करना है धातु के साथ। अगर हस धातु है तो हस का, अगर कोई और धातु है तो उसका अलग से। ओके। और ग्रामर में करना है। यस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा लकार होता है हमारा? पहला लकार कौन सा होता है बेटा, बताइए? लट लकार।
हाँ, लट लकार वर्तमान काल। कौन सा काल होता है लकार? हमारा वर्तमान काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुरुष लिखते हैं। 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से हमारे? बताइए कितने पुरुष होते हैं? पर 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम। यस, प्रथम पुरुष, सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है बताइए? कौन होता है प्रथम पुरुष? मैम बोलने वाला। मैं लिखते हैं बेटा। मध्यम सुनने वाला, प्रथम जिसके बारे में बात हो रही है। हाँ, उत्तम होता है जो बोल रहा है, जो बात को कहने वाला है, ठीक है, और सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बातें करते हैं वह वे सभी, ये आपका होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पुरुष। कितने वचन होते हैं? वचन भी मैंने आपको बताया है ना, संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? मैम 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन। एक वचनम, एक वचन, द्विवचन, द्विवचनम, बहुवचनम। हाँ जी, ठीक है। यस, लिखिए। सबसे पहले पुरुष, इधर आप वचन लिखोगे। एक वचनम, द्विवचनम और आपका बहुवचनम। ठीक है, तो ये तीनों आपके वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो सबसे पहले हमारा होगा प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष होता है? प्रथम, यानी जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो हमारी हस धातु है, हमारा प्रत्यय होता है ती, तो हम ती के आगे धातु लगा देंगे हस, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? हस्ती। द्विवचन होगा हमारा हसतः, और बहुवचन होगा आपका हसंती। ठीक है, हस्ती, हसतः, हसंती। ओके, जो मध्यम पुरुष है बेटा आपका, वो होगा सीत है, हस। हाँ, हससी, यानी हमारा किसकी ट्रेन चल रही है ये? हससी, हसत है, हसत। ठीक है, फिर आपका है उत्तम पुरुष। आमी आवे आम। यानी हसामी। जब आमी हम हस धातु के साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? हसामी। हसा वह और हसामह। विसर्ग आपको याद रखने हैं, एल में आएंगे, यानी इन तीनों में और लास्ट वाले में। ठीक है, ये विसर्ग का आपको याद रखना है दोनों लकार में। बाकी कहीं कहीं आता है एक दो जगह, बाकी इन्हीं में आता है दो लकार में। तो आपका वर्तमान काल और दूसरा आपका भविष्य काल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लकार है वो लीट लकार भविष्य काल। लीट लकार, और कौन सा काल होता है ये? भविष्य काल। ठीक है बेटा, तो ये आपका भविष्य काल है। वर्तमान काल समझ आ गया आपको? वही सेम पैटर्न है आपका, सेम। आपको सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है, पट हटा के हमें क्या लिखना है यहाँ पर? मैं साइड होना। हाँ, हाँ जी, यस। नेक्स्ट सेम पैटर्न रहेगा आपका, वो ही पुरुष और वचन, यानी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, तो ये तीनों आपके रहेंगे।
उसके बाद हमारा प्रथम पुरुष। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भविष्य काल सभी धातु में थोड़ा सा अलग होता है, सभी में, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज होता है, या तो हम जब धातु चेंज करते हैं तो उसमें वही रूप होता है जो मेन धातु होती है, या तो हम वो रूप लगा देते हैं, या फिर किसी में मात्रा का, किसी में दूसरे तरीके का है। तो भविष्य काल आपको हमेशा याद रखना है, सभी धातु में थोड़ा चेंज होता है। तो भविष्य काल सेम नहीं बनता, लेकिन इस धातु में आपका सेम ही रहेगा। जैसे आपने पठिष्यति लिखा है वैसे ही आपका हशिष्यति होगा, ठीक है। तो हमारा प्रथम क्या होगा, प्रथम पुरुष हशिष्यति, हशिष्यति, हशिष्यते और हशिष्यन्ति। ये होगा। मध्यम पुरुष आपका होगा हशिष्यसि, हशिष्यते और हशिष्यते। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या लगाएंगे बताइए। अब दो मैंने लिख दिए हैं, आप तीसरा बताइए, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो ये धातु। हाँ, वेरी गुड। क्या आ जाएगा, हशिष्यामि। हशिष्यामि, हशिष्यामः और हशिष्यामः। ठीक कीजिए इसको कंप्लीट, दोनों को, फिर तीसरा और लिख पाते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो न्यू बच्चे हैं वो बेटा पूछ सकते हैं कि कौन से पेन से लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ। न्यू स्टूडेंट है ना इस क्लास में, दिशा, यशिका। यस, यस मैम। हाँ, ये तो बेटा आपको देखो ध्यान से, ये जो पुरुष, ये तो आपको जो आपकी बुक में, नोटबुक में लाइन लगी हुई है ना, इसे उस लाइन के उधर लिखने हैं ये आपको सारे, ठीक है। और इसमें आपको 3 कॉलम बनाने, यानी 3 आपको ये पार्ट करने हैं अपनी नोटबुक में। तो तीनों पार्ट में लिखना है, ये तीनों आपको, ये सारे आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, ये भी वचन भी। और जो बीच के ये धातु धातु है, ये आपको ब्लू पेन से करने हैं, ठीक है। और ऊपर की जो हेडिंग है वो भी आपको ब्लैक पेन से करनी है। यस मैम। हाँ, कुछ समझ नहीं है तो हाँ जी। मैम ये जो पुरुष है मैम, ये लाइन के इधर की साइड नहीं लिखी, बट मैम स्पेस, मैम खुला खुला स्पेस है, बट इन सभी में एडजस्ट तो नहीं है। आता है, तो बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको नो जैसे मैम। ठीक लगे, जैसे लग रहा है ठीक, वैसे लिख सकते हो। ओके, ओके ओके मैम। स्पेस होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक दूसरे के कंजेस्टेड, है ना, है ना। यस यस, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मैं थर्ड लकार लिख रही हूँ जो हमारा है भूतकाल। ओके, तो इसका हमारा भूतकाल होगा लंग लकार। लंग लकार आपका भूतकाल। भूतकाल तो सेम इसमें भी वही पैटर्न रहेगा आपका, अगर दिखाई नहीं दे तो बता देना। मैम ठीक है, हसत, हसनाम, हसन। ए नहीं लगाओगे, ए तो सभी में लगता है भूतकाल में, है ना। हाँ, तो क्या लिखोगे, ए हसत, ए हसत, वेरी गुड, ए हसत, ए हसथाम, ए हसन। वेरी गुड। विवचनम और आपका बहुवचन, ठीक है, तो तीनों वचन आएंगे आपके इसमें। तीसरी
दूसरी हमारी जो है वो धातु है लंग लकार भूतकाल। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा आपका, एक वचन पुरुष में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। नीचे पुरुष होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न है आपका, सेम यही लिखेंगे। तो हमारा आपको ध्यान रखना है बेटा, जो हमारी लंग लकार की जो धातु होती है उसमें हमें ए उपसर्ग जोड़ना होता है। क्या लगता है उसमें? धातु से पहले हमें ए उपसर्ग जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा रूप हो जाएगा इसका लकार ए हसत, ए हसत, ए हस्ताम। और तीसरा आपका है ए हसन, ए हसन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होगा ए हस, ए हस्तम ए हसत। हाँ ए हस है, ए हस्तम और ए हसत। सेम होता है ये प्रथम पुरुष का, ये और ये सेम है, लेकिन सिर्फ एक चेंज है इसमें, इसमें हलंत आता है और उसमें हलंत नहीं आता। जो बहुवचन का होता है मध्यम पुरुष का उसमें हलंत नहीं आता है, और जो प्रथम पुरुष एकवचन होता है उसमें हलंत होता है। ठीक है, ओके मैम। यस। हाँ, उत्तम पुरुष ए हसम ए हसाव ए हसाम। ए हसम, ए हसाव और ए हसाम। इसमें कोई हलंत नहीं होता और ना कोई विसर्ग होते हैं। जो नीचे वाली लाइन है इन दोनों में, द्विवचन और बहुवचन में कोई विसर्ग और कोई हलंत नहीं होता है। ठीक है, ओके मैम। यस। कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है या कोई और प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा। होमवर्क यही है, में लिखने हैं और याद करनी है तीनों लकार। ओके, ओके मैम। हाँ जी, हमें 3 ही लिखवाओगे? हाँ आज 3 ही। मैम, हाँ बोलो। मैम मैम हाँ जी, मध्यम पुरुष में लास्ट में ए हसत के बाद मैम उसके बाद वो लगा हुआ है। ना विसर्ग है, कुछ नहीं है, बोर्ड नहीं है मैम वैसे। मैम विसर्ग है या नहीं है? नहीं है विसर्ग बेटा, किसी भी बहुवचन में विसर्ग नहीं है। द्विवचन, ये मध्यम पुरुष के किसी भी वचन में आपका विसर्ग नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। और जिन बच्चों की ग्रामर की नोटबुक चेक नहीं हुई, पहले वो ग्रामर की करवाइए और फिर रीडर की सभी बच्चे एक एक करके। ठीक है, अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना कंप्लीट रखे बेटा सभी। ओके, मैम प्लीज साइड। के पास पीडीएफ बना के भेज देंगे। कोई बच्चा पीडीएफ नहीं भेजेगा, मैं अपने आप चेक करूंगी यहाँ वीडियो ऑन करवा के। और अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, वहां अच्छे से हो जाएगी चेक। मैम हम दिखाएं? हाँ 1 मिनट पहले ये कर लेने दो बेटा। I have done, ma'am.
हो गया सभी का? नो मैम। यस, जल्दी से करो तो। मैम हाँ जी, मैम ये पुरुष शब्द मैम ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी मैम ब्लू पेन से लिखना है। ये सारे पुरुष और वचन, यस मैम। एक वचनम द्विवचनम और बहुवचन, ये ब्लैक पेन से करने हैं और बीच बीच वाला आपको ब्लू पेन से करना है, ठीक है? ओके यस, यस हो गया कंप्लीट सभी का? यस मैम। मैम बस टू वर्ड्स रह रहे हैं। जल्दी करो बेटा। मैम हाँ जी, मैम ये बस समझ में नहीं आया मैम। मैम बताना कि कौन से पेन से लिखना है। अभी तो बताया निवेश। मैम समझ में नहीं आया। देखो ये आपको पुरुष, ये ब्लैक पेन से करनी है, मैम ठीक है? और वचन, ये आपको ब्लैक पेन से करना है और ये बीच वाला सारा आपको ब्लू पेन से करना है, बस, ठीक है? मैम प्लीज साइड। हिमांशी बहुत टाइम लगाते हो बेटा। मैम हो गया। यस, चलो तो अब दिखाओ नोटबुक। सबसे पहले कौन दिखाएगा? रिया? यस मैम। हाँ तो ओपन करो बेटा, वीडियो ओपन करो। मैम मेरा यहाँ से चेक नहीं है। हाँ दिखाओ। यस यस मैम ग्रामर हो गया। यस, ओके बेटा, ग्रामर ही कर रहे हैं अभी तो। नहीं, रीडर नहीं अभी। निवेश आप दिखाओ। निवेश अभी तक हमने रिटर्न स्टार्ट नहीं किया। हिमांशी आपकी हो गई थी बेटा? मैम ग्रामर हिमांशी हो गई थी पर मैम ग्रामर हो गई थी, रीडर नहीं हुई थी। रीडर अभी एक बार सभी की ग्रामर कर देते हैं, उसके बाद रीडर। मैम हर्षित महीनों के नाम और रंगों के नाम ये नहीं हुए थे मैम, ये दिखा दें। दिखाओ तो। यस, वीडियो ऑन करो। हाँ, सीधी करो नोटबुक। हाँ ऐसे। यस यस, फिर से उल्टा कर दिया। नोटबुक सीधी करो बेटा, मेरे को दिखानी है, आपको नहीं देखनी है। हाँ ऐसे। यस यस, दिनों के नाम ओके। मैम ये आज का वर्क। हाँ ओके बेटा। हर्षित, हर्षित आपको आवाज आ रही है मेरी? नूपुर आपकी चेक हो गई थी? नूपुर, हर्ष, मयंक, मैम हो गई थी हमारी। रीडर दिखाओ बेटा।
यस यस, ग्रामर है ये तो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम वो आपने जिस दिन श्लोक कराए थे ना, उस दिन वीडियो अच्छे से आई नहीं थी, इसलिए हमारे श्लोक रह रहे हैं, वो सारा हो गया। तो हम आपको है ना श्लोक करके कल दिखा देंगे। कौन बोल रहा है ये? मयंक? नो मैम। नो मैम, हमारा तो हो तो गया। तो फिर कौन है ये? हम नहीं नुपुर पता, बोल रही थी। हमारा तो पूरा है सारा। अच्छा, नुपुर बोल रही थी। यश, मनीषा? मनीषा है या और कोई है ये? मनीषा? यस मैम। आपको अभी मेरी वीडियो नहीं आ रही? यस मैम। क्या हो गया? सभी बच्चों को आ रही है? अब आ रही है। आप अभी आपने कर लिया ये कंप्लीट? यस मैम। मैम बीच बीच में नहीं आती। अभी तो हो गया ना कंप्लीट, या कुछ रह गया है? नो मैम। मैम अच्छा, अब ग्रामर की नोटबुक चेक कराओ। मैम ग्रामर की हमने कल कराई थी। अच्छा, हो गया। रीडर दिखाओ। हम रीडर के दिखा रहे हैं। हाँ यस यस, नेक्स्ट पेज। यस, चैप्टर थर्ड। यस, फोर्थ। यस, फोर्थ की लाइन है। यस बेटा, नेक्स्ट। यस, यस, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी राइटिंग। यस, ओके, इसके क्वेश्चन आंसर हो थैंक यू करने, मैम। ठीक है? यस, यस ओके मैम। बेटा, वेरी गुड। हर्षित? कौन सा हर्षित है भाई ये? भारत, आप दिखाओ ग्रामर की, सॉरी रीडर की। यस मैम। हाँ यस, राइटिंग साफ लिखा करो भारत आप। यस यस, नेक्स्ट। यस यस यस, चैप्टर 4, फिफ्थ। ओके बेटा, फिफ्थ साइड में। हाँ फिफ्थ है, लेकिन इधर वाला पार्ट दिखाओ दूसरा। नेक्स्ट। हाँ ये इधर वाले श्लोक। हाँ ये, नेक्स्ट। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए कहा था। यस, वेरी गुड। हिमांशी? यस मैम, करवा ली नोटबुक चेक। रीडर की हो गई? मैम रीडर की नहीं, मैम अभी दिखाते हैं। दिखा दो। सभी बच्चों को ये तीनों धातु जो मैंने लिखवाई है, लकार, ये तीनों आपको याद करने हैं और लिखने हैं। लिख तो लिए ही हैं फिर नोटबुक में, जिसने नहीं लिखे हैं वो फिर नोटबुक में लिखेगा। मैम मैं रीडर की हूँ। एक मिनट, ये हिमांशी की देख के फिर आपकी देखते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, यस। ये तो स्कूल में ही हो गई थी। यस मैम। यस, हाँ चलो आगे। यस
यस यस चैप्टर 5 है ये। यस मैम। हाँ यस ओके मैम ये 5th श्लोक है ना, क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा तो मैंने पीडीएफ में भेजा, वहां से लिख लो बेटा। ठीक ओके है मैम। यस मैम। हाँ चलो बेटा ओके। हाँ रिया। यस मैम। हाँ दिखाओ बेटा जल्दी से, टाइम होने वाला है। हटो Yes. सामने से। यस यस हटो हटा अपना। ओके इसके 1 वर्ड और लिखने हैं बेटा चैप्टर 5 के। ठीक है हाँ और कौन बच्चा है? नुपुर आवाज आ रही है मेरी? हम बुक में से 1 वर्ड लिखना है। हाँ बुक में से जो मैंने कल कराए थे ना वो। चलो बोलो अब किस बच्चे की रह गई है? नुपुर की तो बार बार रिकनेक्ट हो रही है, हर्षित की भी। ठीक है चलो बाकी जो बच्चे हैं उन सबकी हो गई है। ओके बेटा तो नेक्स्ट क्लास में जो ये धातु हमारी अभी बची हुई है ये कंप्लीट करेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है बेटा। हाँ बोलो। मैम 1 वर्ड के पेज बुक में पेज नंबर कितना है? क्वेश्चन जो चैप्टर 5 है उसके बाद ही है, ओके चैप्टर मैम। 5 के बाद। हाँ एक्सरसाइज में। ओके 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 बेटा तो आप सभी लीव कर सकते हैं। ओके बाय बाय मैम। ओके मैम। बाय मैम। बाय। हमारी पूरी आपने देख ली ना? हाँ जी किसकी? नूपुर की? मयंक की? यस मैम। हाँ मयंक आपकी हो गई। ठीक है